आखिर क्यों एक लड़के ने ऐसी सजा पाकर भी अपना मुंह तक नहीं खोला? इतनी ज्यादती और जिल्लत सहकर भी वो क्यों चुप रहा? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसका फायदा उठाकर एक लड़का उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, क्योंकि ऐसी तो कोई भूल हुई ही नहीं है इस लड़के से, और अगर हुई भी होती तो भी किसी को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। फिर किस बात की खींच निकाल रहा है ये लड़का? किस बात का बदला 21 साल के एक नौजवान के दिल को पत्थर और दिमाग को शैतान बना रहा है? आखिर क्या थी इसकी असली वजह? सुते पापा। चल हमारे साथ है। किधर किधर? टंकी पे चल। नहीं नहीं पापा नहीं पापा माफ करो मैंने पापा। अरे क्या हुआ? क्या ले जाओ? किधर लेके जा रहे हो? उसने क्या किया है? शू करियो छे? बोलो ने। पापा नहीं। शू थयो छे? अरे कुछ तो बोलिए ना मुझे। हाँ कहाँ लेके जा रहे हो उसे? सामने हमारी बात। क्या ले जाओ छो? आप रुकिए। क्यों मार रहे हो उसे? कुछ तो बोलो मुझे। सुनिए। क्या हुआ? क्या है? क्यों मार क्यों रहे उसे? बोल, बता अपनी माँ को। इंजीनियरिंग के कौन से ईयर में पढ़ रहा है तू? बोल। सू बात करो छो? 3rd ईयर में है ना वो? 3rd ईयर नहीं, 2nd ईयर। एक साल ड्रॉप हुआ है। बोल अपने पापा को। तो 1st डिवीजन में पास हुआ है। एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ ये। हमें नकली मार्कशीट दिखाई है इसने, वो भी 1st डिवीजन वाली। आज अगर मैं इसके कॉलेज नहीं किया होता ना, तो ग्रेजुएशन की भी नकली डिग्री दिखाता हमें ये। आज मैं इसको सुधार के रहूंगा। चलो ऊपर चढ़। चलो ऊपर। और गमन, अगर हिलाना यहाँ से 1 मिनट के लिए भी, उल्टा लटका दूंगा टंकी से। माफ कर दीजिए उसे। चलो तुम। चलो चलो। एक बार छोड़ दो उसे। बुला लो उसे भी खाने के लिए। क्यों? आप नहीं बुला सकते उसे? आप ही ने तो टंकी पर चढ़ा रखा है ना उसे। आपका बेटा नहीं है वो। तो कर रहा हूं, उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। इंसान को मुर्गा बनाने में उसकी कौन सी भलाई है? तुम्हें क्या लगता है मैं दुश्मन हूं उसका? बेटे को भूखा बैठा कर रखा है टंकी पर और खुद आराम से बैठ के खा रहे हो। दुश्मन नहीं तो और क्या उसके? हमारी माँ बुला रही है खाने के लिए, नीचे आ जाओ। कहां जा रहे हो? नौटंकी बंद करो, बैठ के खाओ इधर। जमीले बेटा,
भाई ने। खाओ, खाओ ना। लो चो। अगर भूख नहीं है तो बाद में खा लेना। कोई जबरदस्ती नहीं है। जा अपने कमरे में जाके आराम कर। आपके डर की वजह से मितेश ऐसी गलतियां करते रहता है। आप उसे प्यार से बात नहीं कर सकते। वो हरकतें ही ऐसी करता है। तुम्हें क्या लगता है कि नकली मार्कशीट बनाना कोई छोटी मोटी बात है? ऐसी हरकतें करता रहा ना, एक दिन जेल में बैठा होगा। क्या करोगी तब? मैं जो कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मेरा बाप मुझे छत से लटका देता था उल्टा, और आज देखो एक छोटे से गांव से उठ के मैं कहां पहुंचा हूं। इसलिए खोना पड़ता है बच्चों की भलाई के लिए। क्या मिले? हेलो, तू मुर्गा पोजीशन से उठा। नहीं सर, अभी भी मुर्गा बना बैठा हूँ। अगर तू मुर्गा पोजीशन से नहीं उठा तो फिर फोन कैसे उठा? तूने कान पे से हाथ हटाया ना? नहीं सर आपका कॉल आया था इसलिए अभी फोन उठाया सर। अभी मुर्गा बना हूँ सर, आप आकर चेक कर लीजिए। रहने दे, वैसे भी बहुत देर हो गई है। जा तू घर पे जा। थैंक यू सर। थैंक यू क्यों बोलते हैं? अगर अगली बार सेम गलती की ना, समझ जाना उल्टा लटका दूंगा तेरे को, समझा? चल जा अभी। मितेश, कॉलेज जा रहे हो या पार्टी में जा रहे हो? उतारो उसे। रुको। पकड़ो इसे। हाँ, अब लग रहा है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। जाओ। तो मैंने बोला था वो आयुष है, उसको तो इतना लूंगा ना मैं, वो हमेशा याद रखेगा। तो देखो जो मैंने काम दिया तूने हो क्या कर दो। कभी कभी क्या वैसे उसको मैंने इतनी बोला फिर तो मालूम। अरे थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में ही है ना तू? फोर्थ ईयर में तो नहीं पहुंच गया? प्रिंसिपल ने बुलाया है तुझे। ठीक है। मुझे तो तुम्हें रेस्टिकेट कर देना चाहिए, मगर तुम्हारे पिताजी ने खुद गारंटी लिया है कि आगे से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें दूसरा चांस मिल रहा है। पर मैं तुम्हें एग्जाम में तभी बैठने दूंगा जब तुम क्लासरूम में 100% अटेंडेंस दोगे। मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए तुमसे, समझे? मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए तेरे से, समझा? ओके सर। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 मितेश पटेल। प्रेजेंट मैम। अरे वाह, आज तो चमत्कार ही हो गया। मितेश पटेल प्रेजेंट है। देर आए दुस्त आए, घर पे बैठ के क्या वजन बढ़ा रहे थे? साइलेंट, सिट डाउन।
मितेश, प्रिंसिपल सर ने कुछ कहा? जी, मुझे एग्जाम तभी बैठने देंगे जब मैं क्लासरूम में 100% अटेंडेंस रखूंगा। वो तो तुम रखोगे ही, रखोगे ना? जी। मुझे तुम्हारी 100% अटेंडेंस चाहिए। ऊपर देखो, अब की बार अगर एग्जाम में फेल हुए तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? क्या देख रहे हो? पढ़ो अंदर जाके। तू पैनिक मत हो यार। इस सेमेस्टर में तूने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किए तो अचानक से पूरा सिलेबस समझ में कैसे आएगा? अरे बट करूँ क्या मैं? इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है यार, इस बार डुप्लीकेट मार्कशीट भी नहीं बना सकता। अगर इस बार पास नहीं हुआ ना, पापा सच में उल्टा लटका देंगे मुझे। तो समझ ना कुछ। पहले तू शांत हो, ठंडे दिमाग से सोचेगा तो कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा तुझे आरिफ याद है? कौन आरिफ? अरे अपने सुपर सीनियर महेश सर के घर मिले थे ना? हाँ हाँ जानता हूँ, हमारी साथ में जम भी तो गई थी, साथ में बैठ के पिया था हमने। उसका बॉस है प्रकाश, वो एग्जामिनेशन पेपर भेजता है। क्या बात कर रहा है यार? तो तुझे क्या लगता है अपने महेश सर कैसे पास हुए? अच्छा सुन, तेरे पास आरिफ का नंबर है? हाँ नंबर तो है, लेकिन वो सिर्फ पैसे वाली पार्टी से डील करता है। थोड़ा मस्का मारना, शायद कन्विंस हो जाए। वो सब मैं देख लूंगा, तू बस मुझे नंबर सेंड कर दे उसका। चल बाय, मैं नंबर भेजता हूँ। एक लाठी से जानवरों के झुंड हाँके जा सकते हैं, इंसान नहीं। माँ बाप होने के नाते अगर एक ही सोच हम मन में बिठा लें कि हमारे बच्चे सिर्फ मारने पीटने से ही सही रास्ते पर रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करके बच्चे के दिल में डर तो पैदा किया जा सकता है, पर उसके दिमाग में वो समझदारी नहीं डाली जा सकती जो समय के साथ उसके भीतर आनी चाहिए। फिर तो बच्चा उस मार से बचने की कोशिश में ही अपनी पूरी ताकत लगा देता है। फिर तो उसके लिए सिर्फ अपने माँ बाप के सामने अच्छा बने रहने की चुनौती होती है, और यही चुनौती बच्चे से एक के बाद एक बड़ी गलतियां करवाती जाती है। मितेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने पिता के लिए पास होना चाहता था, तरीका चाहे कोई भी। इना जल्दी आ लो भाई। आउचो, सुन अपना और घर का ख्याल रखना, हम कल शाम तक आ जाएंगे, ठीक है? और सुन ज्यादा मस्ती नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना। मीना। आउचो आउचो। बाप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ाई करता रहूंगा मैम। हाँ हाँ। अरे आरिफ भाई प्लीज थोड़ा ट्राई करो ना, थोड़ा तो समझो। अरे मैं पूछ करके बताता हूँ तेरे को। अरे आरिफ भाई सुनो ना, आज रात को मेरे घर पे पार्टी करते हैं, कोई नहीं है, आप प्रकाश भाई को ले आओ। नहीं हो पाएगा आज। अरे बस क्या आरिफ भाई, इतनी पुरानी पहचान है अपनी, थोड़ा देखो ना, हो जाएगा। अरे समझना बात को, प्रकाश भाई को शाम को 7 बजे के बाद चाहिए होता है। और सुन, पार्टी में तेरे फ्रेंड्स रहेंगे क्या? हाँ आरिफ भाई रहेंगे ना, वो रोहित, बाद में मेरा जूनियर आयुष, दोनों आएंगे। अरे लड़कों का क्या मैं अचार डालूंगा? लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तेरे फ्रेंड्स आएंगे कि नहीं? अरे आरिफ भाई बस क्या, पार्टी और लड़कियां नहीं आएंगी, आप टेंशन मत लो, सब लड़कियां आ रही है आरिफ भाई, वो प्रिया रुचि सब आएंगी। अच्छा, और फिर मेरा इंतजाम? बस क्या आरिफ भाई, इतना ही समझा क्या, आप आ जाओ, टेंशन मत लो, सब इंतजाम हो जाएगा। ठीक है चल। हाय प्रिया, मैं क्या बोल रहा था कि आजाद को मेरे घर पे पार्टी है, आ रही है तू? अरे सुन, तू जानता है ना हम लोग ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, नहीं आ पाएंगे। अरे प्रिया
हेलो सर। हेलो, कितने पैसे पड़े तेरे पास? सर 200-300 होंगे। एक काम कर, अभी के अभी 2000 रुपए का इंतजाम कर और मेरे घर पर लेकर आ। जरूरत है मेरे को पैसों की। सर 2000 रुपया? और हाँ सुन, मेरे घर पे पार्टी है, जल्द से जल्द अपने बैच की लड़कियों को इनवाइट कर और घर पे लेकर आ साथ में। सर पर क्या परवर? जो बोला वो कर और तुरंत कर, जल्दी आ, चल। माँ, हाँ बोल। माँ मितेश सर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए माँ। उसे ज्यादा लगी तो नहीं? तू कहे तो मैं साथ में चलूं? डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी ना। माँ वो मैं भी कर सकता हूँ, अब कब मानोगी, मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे गुस्सा मत कर, મને ખબર છે તને મિતેશ સરની ફિકર છે। मैं तो बस ऐसे ही। बोल कितने पैसे चाहिए? 2000। ठीक है देती हूँ। ये ले और ध्यान रखना, અને કઈ ટેન્શન જેવું લાગે તો મને ફોન કરજે, હા? हाँ बोल। सर पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, पर एक प्रॉब्लम है। सर पार्टी के लिए लड़की लोग नहीं आ रही है, एग्जाम है ना। तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है ना। चल वो सब छोड़, तू पैसे लेकर जल्दी घर पर आ। जल्दी आ। पैसे दे, जितने बोले उतने हैं। जा। चल चल। ओए, याद है ना तुझे सब? टेंशन मत ले, सब अच्छे से कर लूंगी। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। चल ठीक है। आइए आइए प्रकाश भाई आइए, ये मेरा घर है। आइए आइए, बैठिए ना प्रकाश भाई आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। आरी भाई आइए आइए बैठे। ये मेरा घर है और ये मेरी फ्रेंड है पिंकी। पिंकी, कहाँ से हैं आप? गुजरात। गुजरात? गुजराती तो लगती नहीं हो। એ તો મમ્મી પપ્પા દિલ્હીથી છે ને એટલે, બાકી હું તો ગુજરાતી છું। कौन सी कॉलेज में? शाहिन शाह कॉलेज स्कूल है ना, उसके पीछे वाला कॉलेज। अच्छा, तुमको अपने कॉलेज का नाम भी मालूम नहीं है? प्रकाश भाई मेरी कॉलेज में फाइन आर्ट्स के बैच में। आप खाओ ना, आप खाओ ना। लो। क्या पढ़ती हो? इंग्लिश। फाइन आर्ट्स में इंग्लिश? प्रकाश भाई इंग्लिश इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए इंग्लिश पढ़ती है। चलो प्रकाश बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। बैठो ना आराम से। पिंकी अंदर से। प्रकाश भाई आप खाइए, मैं 2 मिनट ना, 2 मिनट बैठिए 2 मिनट। कॉलेज तक का नाम भूल गई तू। वो पुलिस वालों की तरह सवाल कर रहा था। तू क्या हुआ? सुन, तू एक वर्ड नहीं बोलेगी, ठीक है। अच्छा सुन, मैं प्रकाश को भेज रहा हूँ। सुन, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अभी। ठीक है। बैठ जा, मैं भेज रहा हूँ उसको।
बेड। प्रकाश भाई आइए, पिंकी बुला रही है आपको। आइए। आप रूम एकदम साफ है, मेरे पापा मम्मी का है। आरिफ भाई मेरा काम हो जाएगा ना, एग्जाम पेपर्स? टेंशन मत ले, मेरी बात हो गई है, तू सिर्फ बैठ, हो जाएगा तेरा काम। हाँ खाइए ना। मैं कपड़े बदल लूं? हाँ हाँ। अरे भाई भाई पेपर्स? तुझे फ्री में चाहिए पेपर? साइंस स्कूल के पीछे बड़ा कब्रिस्तान है, बोल तो तेरा एडमिशन करवा देता हूं वहां। पूरे गुजरात के स्कूल और कॉलेज के नाम छपे हुए दिमाग में, धंधा है मेरा। अरे ये क्या करी वहां पे? हाँ मेरे पैसे दे चल, ताकि मैं जाऊं। तू निकल यहाँ, चल चल। तू मत दे, तेरे बाप से लूंगी पैसे। घर तो तूने दिखा दिया है, किस टाइम पे मिलते तेरे माँ बाप घर पे? रुक, लेके जा। ये ले। हाँ हरीफ भाई बोलो। सॉरी हरीफ भाई, अगली बार नहीं होगा। सॉरी, वो एक्चुअली तेरा काम हो गया है। प्रकाश भाई मान गए, जल्दी से मिलने आ जा, जल्दी। जी हरीफ भाई, थैंक यू। यस। भाई 15,000 तो नहीं हो पाएंगे यार। जैसे तुमने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड अरेंज की थी, पिंकी। भाई मैंने सॉरी बोल दिया, नहीं होगा अगली बार, समझो ना। देख, हम 5 पेपर के 25,000 लेते हैं दूसरों से, तुझसे पुरानी पहचान है, इसीलिए कम में दे रहे हैं। भाई छोटा भाई समझो ना, थोड़ा कम ज्यादा देख थोड़ा सा देख, मैं प्रकाश भाई से बात करके 12 तक करवा सकता हूँ, उससे कम में तो हमको भी नहीं पड़ता है। चल बे, पकड़, चलता बन। और हाँ, दोबारा ये बात नहीं होगी। और सुन ले, पैसे टाइम पर दे देना, नहीं तो अगली बार माँ बाप की मौजूदगी में घर पे आ जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है? हाल हालती नो था। कॉलेज क्यों नहीं गए आज? तो वहीं से आ रहा हूँ पापा, हाफ डे था। टीचर्स ने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए, सॉल्व कर। ये ईयर क्यों नहीं लिखा इस पे? पापा ओरिजिनल कॉपीज ऐसे ही थे, मैंने तो सिर्फ जेरोक्स निकाली। कॉलेज में फोन करके कंफर्म करूं क्या? हाँ कर लो पापा। हाँ वो पढ़ाई कर रहा है ना, तो તમે કેમ ગુસ્સો કરો છો એના પર? जा बेटा, अपनी पेपर सॉल्व कर ले। टाइम पे पूरे करना। देखा मेरे स्ट्रिक्ट होने का नतीजा? तुम्हारा नालायक बेटा पढ़ने लगा। नाश्ता तो करा भी देना। આપું છું।
हेलो, कहाँ है तू? सर क्लासरूम में बैठा हूँ, लेक्चर चल रहा है। मितेश पटेल, हेलो, स्टैंड अप। अपने कान से हाथ हटाओ, अपने कान से हाथ हटाओ। ईयरफोन निकलो, क्लास से बाहर निकलो। सॉरी मैम। बाहर खड़े रहो, पूरा लेक्चर बाहर खड़े होकर सुनो। सर हेलो, फोन क्यों काट रहा है तू? सर आपसे बात कर रहा था, इसलिए टीचर ने बाहर खड़े होने का पनिशमेंट दिया। अबे अक्कल नहीं है क्या तेरे में? एक काम ढंग से नहीं कर सकता तू? प्रिंसिपल सर। सुन, हेलो, सुन, जल्दी के जल्दी अंदर जा। अगर प्रिंसिपल ने देख लिया, दोनों के दोनों मर जाएंगे। जल्दी अंदर जा, जल्दी। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दो, आइंदा से गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे लेक्चर अटेंड करने दो मैम। प्लीज मैम, प्लीज। मैम प्लीज। कम इन। सर 12,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं कैसे अरेंज करूंगा? करूंगा नहीं, करना ही पड़ेगा। पर सर सिर्फ एक दिन में। हाँ तो बाइक बेच, घर से चोरी कर। मुझे नहीं पता, कल तक पैसे का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना, समझ जाना। चल जा। क्या अशोक? मितेश, हाँ माँ। बेटा तूने मेरा मेकअप बॉक्स दिखा कर गई? नहीं माँ, मैं क्या करूँगा आपके मेकअप बॉक्स का? अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, सूरज जाने से पहले मैंने उस अलमारी में रखा था। अब मिल ही नहीं रहा कहीं। कल कोई घर आया था? नहीं माँ, कौन आएगा घर पे? क्यों परेशान हो रहे हो मेकअप बॉक्स के ऊपर? कहीं रखकर भूल गए होगे, देख लो आप। अरे परेशानी ने तो बात छे ने, मैंने पाक्कू याद छे। मैंने उसमें अपने गोल्ड के रिंग्स और इयररिंग्स रखे थे। क्या करूं? माँ एक बार वापस देख लेते, आप कहीं रखकर भूल गए होगे। तो तैयो कौन क्या भूल गया? मेरा मेकअप बॉक्स नहीं मिल रहा। मेकअप वो जिसमें ज्वेलरी रखती थी? हाँ, एज। कहाँ रखा था? अरे उसी अलमारी में रखा था। पता नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा पर मिल ही नहीं रहा कहीं। तेरी हरकत तो नहीं है ये? नहीं पाप, नहीं। कोई आया था घर पे? कोई आया था घर पे? पूछना कुछ? पवन नहीं। सुनो, दवे भाई। अरे पटेल साहब, समझिए, छोड़िए ना पटेल साहब, लड़का जवान हो गया है, चलता है। क्या बात कर रहे हैं दवे भाई? मेरी बीवी की ज्वेलरी नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है घर में चोरी हो गई। चोरी नहीं पटेल साहब, पार्टी हुई थी कल आपके घर। मितेश के फ्रेंड आए थे, वही नाच गाना खाना पिलाना चलता रहा। 2 फ्रेंड्स थे और एक लड़की भी थी, और लड़की इसके उम्र की बिल्कुल नहीं थी, रोड वाली पकड़ के लाया था। पटेल साहब, पटेल साहब, लड़का जवान हो गया है, चलता है। क्या बात कर रहे हैं दवे भाई? मेरी बीवी की ज्वेलरी नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है घर में चोरी हो गई।
चोरी? चोरी नहीं पटेल साहब, पार्टी हुई थी कल आपके घर। मितेश के फ्रेंड आए थे, वही नाच गाना खाना पिलाना चलता रहा। 2 फ्रेंड्स थे और एक लड़की भी थी, और लड़की इसके उम्र की बिल्कुल नहीं थी। रोड वाली पकड़ के लाया था। पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब, जवा दो ने माफ करी दो ने। सीधा खड़ाओ। खांसी होने पर क्या हम बुखार की दवा लेते हैं? नहीं ना। जैसे अलग अलग मर्ज की एक ही दवा नहीं होती, उसी तरह से हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। हाँ, ये ठीक है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कई बार हम सख्ती का रास्ता अपनाते हैं, पर इस सख्ती की भी अपनी एक हद होती है, और ये हद जब टूट जाए तो बच्चों पर उस सख्ती का असर उल्टा पड़ने लगता है। अब आप ही बताइए कि रजनीश की सख्ती का मितेश पर क्या असर पड़ रहा था? मितेश के पिता रजनीश अपना तरीका अपने बेटे पर आजमा रहे थे, और उनका बेटा उन्हीं का तरीका अपने कॉलेज के जूनियर आयुष पर। यहाँ तो बात बनने की बजाय बिगड़ती चली जा रही थी। मितेश, जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। जाओ। जाओ, खड़े क्या हो? यस मैम। कम इन सर। यस, कम इन। नितेश कहाँ है? हेलो हेलो, कहाँ पे है तू? कॉलेज पापा। झूठ मत बोल, तेरे कॉलेज से आ रहा हूं अभी मैं। अपने जूनियर को भेजता है अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए। तेरे कॉलेज की फीस इसलिए भर रहा हूं ना, तो एग्जाम पेपर खरीद के पास हो। रस्टिकेट कर दिया तुझे कॉलेज से। आयुष ने मुझे और प्रिंसिपल को सब बता दिया। लटकूंगा तुझे मैं आज। घर पहुंच, जहां पे भी है घर पहुंच। आज तो हद ही हो गई यार, मतलब पेपर वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी? तू कहाँ है? तलाव के पास हूँ। तो रुक, वहीं पे रुक, मैं उसको लेकर आता हूँ। तेरा फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन मेरा उठाएगा। सर, अंकल भी आ गए थे वहाँ, प्रिंसिपल सर भी थे। मैं क्या करता, मितेश सर गुस्सा हो गए ना। मैंने कहा ना, डर मत, मैं हूं ना। मेरे पे भरोसा करता है कि नहीं? मैंने तुझे हमेशा बचाया है ना। फिर चल, मैं अभी फटाफट आता हूँ, हम साथ में चलेंगे। बाय। मैंने कल रात को तुम्हें रूम से बाहर जाते हुए देखा है, और आज मेरी अलमारी से 12,000 रुपए गायब है। कहीं वो रुपए तुमने तो नहीं लिए? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं अभी पापा को फोन लगा के सब कुछ बता देती हूँ। आयुष, चल हमें रड़वानू बंद कर, पापा को नहीं बताऊंगी, ठीक है? अब मुझे ये बता कि तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए थे? तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? जवाब दो बेटा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा था। क्या मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा सकता हूँ? मैं आके आपको सब सच सच बता दूंगा। ठीक है, आके मुझे सब सच सच बता देना और संभाल के जाना। थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट।
चल तू इधर आओ, चल। सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, बैठ इधर। सर छोड़ दो। रितेश पटेल यही रहता है ना? हाँ बुलाओ उसे। वो तो कल रात से घर नहीं आया इंस्पेक्टर। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? आओ क्या बताऊं छू। चल। साहब मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मेरे को। किसी ने आयुष को रस्सी से लटकाया था, हमने इंक्वायरी की है। हमेशा ये आयुष को उल्टा लटका देने की धमकी देता था। अगर हिला ना यहाँ से 1 मिनट के लिए भी, उल्टा लटका दूंगा टंकी से। पैसे भी चोरी करवाता था। कल तक पैसे का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे उसे पनिश करता था। जाइए, जाइए ना, मारिए इसे, मारिए ना। जैसे आप हमेशा घर में मारते, मारिए। रुक क्यों गए आप? जो आप उसके साथ किया करते थे ना, वही बाहर जाकर दूसरों के साथ करता था। जेल न जाने के लिए आप उसे उल्टा लटकाना चाहते थे ना, उसने किसी और को उल्टा लटका दिया और कौन जेल पहुंच गया। सब आपके गुस्से के वजह से हुआ है। कहते हैं कि पिता का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो बेटे के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए। बाप और बेटे की उम्र का अंतर अक्सर उनके विचारों में भी अंतर ला देता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि पेरेंट होने के नाते हर वो बात जो हमें ठीक लगती है वही हमारे बच्चों को भी ठीक लगे, और ये भी जरूरी नहीं हमारे बच्चों की हर बात हमारे लिए ठीक हो। पर जनरेशन के इस गैप को तो तभी कम किया जा सकता है जब हम अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह पेश आए, उन्हें वही कंफर्ट और स्पेस दें जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को देता है। और अगर ऐसा ना हो तो बात बिगड़ भी सकती है और जुर्म का रूप ले सकती है। हमारी अगली कहानी में देखिए कैसे एक आशिक के पागलपन ने जुर्म का रूप लिया और किया एक लड़की की जिंदगी को तबाह।